सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी विद्यार्थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे हैं कंटिन्यू देख रहे होंगे, शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे। अगर आप कोई भी लेक्चर मिस किए तो फिर क्या होगा कि जो कनेक्टिविटी बनना चाहिए वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं उस लेवल का नहीं बन पाएगा। तो अगर आप जो है यहाँ पे आए हैं, इस वीडियो अगर ये आपका पहला लेक्चर है तो बिल्कुल पढ़ लीजिए लिबर्टी। लेकिन आप पहले का ही वीडियो देखिएगा क्योंकि अभी हम लोग यूनिट 3 में बस अब कंप्लीट ही होने वाला है। तो ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, ठीक है। यूनिट 3 का इतना लेक्चर कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए बाइलिंगुअल होता है हमारा क्लास। जो नए हैं बता दे बाइलिंगुअल है, समझाएंगे हम अपने भाषा में और उसको इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे। दैट्स इट, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। बट हम समझाएंगे आपको अपने भाषा में, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी। देखिए पहले समझा देते हैं लिबर्टी का मतलब क्या होता है। आप लोग लिबर्टी का मतलब क्या समझते हैं, आप लोग खुद से बताइए कि लिबर्टी का मतलब आप क्या समझते हैं। तो लिबर्टी का मतलब ये होता है कि एक आज़ादी है, ठीक है। एक आज़ादी है आपको, एक ऐसा फ्रीडम है कि आप अपना, एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि लिबर्टी का सबसे अच्छा डिफिनेशन क्या है। तो लिबर्टी का सबसे अच्छा डिफिनेशन ये है कि हम जो है इंडिविजुअल अपने आप को फुलफिलमेंट वे से, मतलब अपने आप को जितना अच्छा से निखार सकता है वो निखार ले, बिना कोई जो है दबाव के या कुछ का भी। तो उसको वो अपने आप, मतलब वो एक तरह का क्या है, लिबर्टी है, ठीक है। लिबर्टी है कि वननेस को, मतलब खुद को, इंडिविजुअल को, कि वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जो बनना है बनो, मतलब इस तरह को लिबर्टी कहते हैं। अब ये नहीं कि किसी का मन कर गया कि किसी को मार दो तो ये कर दो, ये नहीं, ये गलत सेंस है। लिबर्टी का मतलब होता है कि आप वो सब कुछ करिए जो आपका इच्छा हो, बट लेकिन मान लो कि ये पेन से हमको इच्छा है कि हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो ये मेरा लिबर्टी है। बट इस पेन से किसी को चोट पहुंचा देना मेरा लिबर्टी नहीं है। तो एक बहुत अच्छा बात आता है कि एक डंडा लेकर आप अपने आसपास ऐसे घुमा सकते हैं, ये मेरा लिबर्टी है। बट इस डंडे से अगर किसी को चोट लग गया तो बेटा तुम गए जेल, क्योंकि वो लिबर्टी में नहीं आता है। समझ में आया? पूरा राम कहानी आपको 2-3 मिनट में हम समझा दिए कि लिबर्टी का मतलब क्या है। क्या लिबर्टी 100% का होता है? आंसर इज नो। लिबर्टी 100% का कुछ नहीं है ऐसा। लिबर्टी का मतलब ये होता है कि आप एज इंडिविजुअली अपना हर चीज़ कर सकते हैं, बट आपके कुछ करने से दूसरे को परेशानी नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, यही है पूरी लिबर्टी। अब इसको शब्दों में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन, मतलब एब्सेंस करिए अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन को। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अननेसेसरी एब्सेंस करिए अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन को, एंड फ्रीडम टू थिंक, और फ्रीडम दीजिए, आज़ादी, थिंक, सोचने का, बोलने का, चलने का, घूमने का, अपना पढ़ाई करने का, जो आपका इच्छा है। एंड लिव एज वन विश, यही तो हम बताएं कि अपने जीने की स्वतंत्रता, अपने हिसाब से आप मतलब लाइफ को आगे बढ़ाइए, यही है लिबर्टी। बट याद रखिएगा लिबर्टी में मतलब उसमें भी एक लगाया गया है, लिमिट लगाया गया कि आपके लिबर्टी से दूसरे को परेशानी नहीं होना चाहिए, बस। इट इज़ अ सेंट्रल एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, बिल्कुल समझा दिए हैं। टाइप ऑफ लिबर्टी, 2 तरह का लिबर्टी होता है, एक है नेचुरल लिबर्टी, दूसरा है सिविल लिबर्टी, और तीसरा है पॉलिटिकल लिबर्टी, चौथा है इकोनॉमिक लिबर्टी, और पांचवा है मोरल लिबर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तरह का लिबर्टी आपको बताया गया है, एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं, हल्का, आपको डेप्थ में नहीं जाना है। नेचुरल लिबर्टी वो लिबर्टी होता है कि जन्म से प्राप्त कार्य करने की स्वतंत्रता, जन्म से ही है कि सांस लेने का हमको कोई अधिकार लॉ में नहीं लिखा है, ये मेरा नेचुरल लिबर्टी है। ज़िंदगी जीने का ये मेरा नेचुरल लिबर्टी है। सिविल लिबर्टी होता है नागरिक की स्वतंत्रता, हम लोग सिविल हैं, नागरिक हैं, तो अपने जो मेरा भाषा है उसको बोलने का अधिकार, धर्म अपना जो भी हम चाहें तो हम कर सकते हैं, बट किसी का धर्म परिवर्तन करवा देना वो मेरे लिबर्टी में नहीं। अपने 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 धर्म की वजह से किसी को डिस्टर्ब कर देना ये मेरे लिबर्टी में नहीं है। अपने कोई जुबान से ऐसा कुछ बोल दो कि सामने वाले को गाली दे दो, ये मेरे लिबर्टी में नहीं है। अब फिर दोबारा हमको ना समझाना पड़े, ठीक है। तो सिविल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी, हम, मेरा मन है कि हमको नेता बनना है तो हम बन सकते हैं, हाँ क्यों नहीं बन सकते। आप जाइए अपना मतलब नामांकन करवाइए और अपना कॉन्टेस्ट करिए, चुनाव लड़िए। पॉलिटिकल लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी,
हमको कोई लिमिट लगा है कि आप इतना नहीं कमा सकते हैं, इसके बाद कोई नहीं कमा सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक लिबर्टी है हमारे यहाँ कि आप कमाइए, संपत्ति है, लेकिन बस आप उसका टैक्स भरते रहिएगा, ठीक है। मोरल लिबर्टी मतलब फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्साइंस, यानी कि विवेक और नैतिकता के अनुसार कार्य करना। मेरा इच्छा है कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और हम रोड पे सिर्फ सबको ठंडा पानी पिलाएं, गर्मी के दिन में सबको ठंडा पानी पिलाएं। क्या ये हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जिसको पीना है पियो, ना पीना है ना पियो। हम ये मेरा अपना चेतना है, मेरा अपना इथिकल कुछ वैल्यू है जो कि हम कर सकते हैं। तो ये सब लिबर्टी है, दैट्स इट। अब देखो, दो तरह का लिबर्टी जो हम आपको सबसे स्टार्टिंग में भी बताया, पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी क्या है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, थोड़ा देखिए। फ्रीडम फॉर इंटरफेरेंस, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति। फ्रीडम टू डेवलप, आत्म विकास की क्षमता। यानी कि आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब यही है कि आप जो है बहुत सारा चीज़ जो है मतलब आप कर सकते हैं, इस तरह का पॉजिटिव लिबर्टी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, फ्रीडम फॉर इंटरफेरेंस, लेकिन एक सेकेंड, क्या हो गया, तो हाँ, तो आपको ऑलरेडी हम ये बताएं कि दो तरह यहाँ पे, जो एक तरह का वो लिबर्टी जो आप जो है कि जो इच्छा है, आप जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना लिबर्टी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से देख लीजिए, एक है निगेटिव लिबर्टी और एक है पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या अंतर है, थोड़ा इसको समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, निगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि जैसे आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं, तो बाहर का दुनिया आपको मतलब डिस्टर्ब ना करे, मतलब आप में इंटरफेरेंस ना करे। तो ये हो गया एक निगेटिव लिबर्टी, ठीक है, निगेटिव लिबर्टी। जैसे मान लीजिए एक रूम है, अब उस रूम में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसा होता कि मान लीजिए कि कोई अंदर कुछ मतलब परेशान हो गया है, रो रहा है ऐसा, लेकिन उसका अपना लिबर्टी है कि रूम का दरवाज़ा कोई नहीं ओपन करेगा। लेकिन तो एक तरह का निगेटिव लिबर्टी हम समझा रहे हैं आपको। लेकिन यही रहता कि नहीं भाई, रूम का दरवाज़ा खोल सकते हो तुम, तो हो सकता है कि वो कोई भी बच्चा, अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर रो रहा है, तो वो मतलब ऐसे रहता है कि आप ओपन कर सकते हैं, कोई दरवाज़ा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है। तो कोई अंदर जाता है, बोलता है कि क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, ठीक है। तो इस तरह का जो एक लिबर्टी को रखा गया कि निगेटिव लिबर्टी, यानी कि कोई किसी के मतलब लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ये निगेटिव लिबर्टी इसको कहते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी किसको कहते हैं कि हम जो है, कोई भी गवर्नमेंट जो है या कोई भी, अगर आपके मतलब जो आप अपब्रिंगिंग हो रहा है, मतलब आप जो बड़े हो रहे हैं, अपने ऊंचाइयों को टच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी आपका इच्छा है, जो भी आपका मन है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, जो भी आपका मन है, तो उसमें और मतलब हेल्प करना है। मान लो कि मेरा मन है कि हम क्लास 10th में पढ़ाई करें, तो हमको गवर्नमेंट और सपोर्ट कर रहा है कि हाँ बेटा, तुम क्लास 10th में और अच्छे से पढ़ लो, हम तुमको बुक देते हैं, हम तुमको गवर्नमेंट स्कूल देते हैं जहाँ पे फ़ी नहीं देना पड़ेगा। तो ये मेरा पॉजिटिव लिबर्टी हो गया। समझ में आए? एकदम ये बेसिक है, निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव बस याद रखिएगा कि इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है। और पॉजिटिव में कि आप हेल्प करिए कि और कोई मतलब और ऊपर उठे। तो देखिए, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त। फ्रीडम टू डेवलप, मतलब फ्रीडम टू डेवलप यानी कि आत्म विकास की क्षमता, ये सब पॉजिटिव लिबर्टी है, ठीक है। ये हो गया इसमें और ये हो गया इसमें, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त, ये हो गया निगेटिव लिबर्टी। और पॉजिटिव में क्या हो गया, फ्रीडम टू डेवलप, फ्रीडम हमको कि हम डेवलप करें खुद को, और अच्छा करें और बेहतर करें, ये पॉजिटिव लिबर्टी हो गया। और यहाँ पे बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति है मेरे को, हम नहीं चाहते कि मेरे में कोई बाहरी हस्तक्षेप करे, तो वो चीज़ कौन बचा रहा है, निगेटिव लिबर्टी। बाहर के लोग इसको क्या नाम दिया कि ये निगेटिव लिबर्टी है। जैसे थोड़ा और समझिए इसको कि जैसे मान लीजिए कि एक रूम है और हम मान लीजिए यहाँ आपका क्लास ले रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई रूम बाहर से आए। लेकिन बाहर के लोग क्या कहेंगे कि क्या मतलब है यार, एक रूम बंद करके बोलते रहो खुद ही में, क्या मतलब है। तो उनके लिए निगेटिव लिबर्टी हुआ ना कि बेकार का इसको इतना आज़ादी मिला हुआ है, थोड़ा बाहर आओ, घूमो, हंसो। तो उनके लिए तो ऐसे, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एक तरह का निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। देखिए, मुझे जितना क्षमता है हम आपको समझाने का कोशिश किए, थोड़ा पेचीदा अगर होगा तो भी 2-3 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा।
देखिए फिर क्या है, थिंकर जो है, थिंकर यहाँ पे याद रखिएगा, ये थिंकर को रूसो का तो नाम एकदम रट जाइए आप लोग, ठीक है। फिर देखिए इंडिविजुअल अबव द स्टेट, ये जो है इंडिविजुअल जो है अबव द स्टेट, मतलब स्टेट से भी ऊपर इंडिविजुअल को रखा गया है। लेकिन यहाँ पे स्टेट हेल्प टू एम्पावर, लेकिन यहाँ पे राज्य जो है सहायता करेगा। जैसे हम बताया ना एग्जांपल, जैसे स्कूल में हमको पढ़ने का मन है तो राज्य और हेल्प कर रहा है। और निगेटिव लिबर्टी में जो है इंडिविजुअल को स्टेट से भी ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो बताइएगा कि हमारे इंडिया में कौन सा लिबर्टी है, पॉजिटिव लिबर्टी या निगेटिव लिबर्टी, ये आपको बताना है, ठीक है। सो फिर देखिए यहाँ पे कि इम्पॉर्टेंट थिंकर को हम लोग थोड़ा समझते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता और सीमित सरकार, सिविल लिबर्टी होना चाहिए और लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। वाह। जे.एस. मिल कहते हैं कि हार्म प्रिंसिपल लिबर्टी टिल इट हार्म नो वन, यानी कि जब तक किसी को क्षति ना पहुँचे उसी को स्वतंत्रता है। ये तो बात पहले ही बोला गया है। रूसो कहते हैं कि जनरल विल एंड मोरल फ्रीडम, यानी कि सामान्य इच्छा और नैतिक स्वतंत्रता, ये जो है लिबर्टी है। फिर यहाँ पे देखिए, अब कंक्लूजन हम लोग सारा पढ़ लिए लिबर्टी को, कि लिबर्टी इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, जो स्वतंत्रता है एक, ये क्या है, हमारा सोल है डेमोक्रेसी का। सोचिए कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है, आप इसको आराम से यहाँ से लेकर, मतलब ये लाइन ना बिल्कुल इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि लिबर्टी इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है और व्यक्ति तथा समाज के विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के संतुलन से ही स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था बनाती है या बनती है, ठीक है। यानी कि बैलेंसिंग पर्सन फ्रीडम एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन द हेल्दी पॉलिटिकल सिस्टम, और ये जो है बिल्कुल बैलेंस रहेगा तभी एक हेल्दी पॉलिटिकल सिस्टम जो है बनेगा। सो इस तरह से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। धन्यवाद।